वो हेलीकॉप्टर जो अदम एतमाद की रात वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा था, और ये जो बगल बच्चे सहाफ़ी हैं, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि एक हेलीकॉप्टर आया है और शायद उसने इमरान खान साहब के ऊपर हाथ भी उठाया है, जो शख्स उस हेलीकॉप्टर में मौजूद था उसने। और आज वही हेलीकॉप्टर दोबारा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा है, जिसके बाद इस्लामाबाद में हलचल है और अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रेज़ीन अदरमज़र। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक हेलीकॉप्टर जो है वो इस्लामाबाद पहुँचा है वज़ीर आज़म हाउस में, और जब वो हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचा है तो उसके बाद इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पे जो है वो इस वक्त हलचल पाई जाती है, और इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इस्लामाबाद में होने क्या जा रहा है। दरअसल ये वो हेलीकॉप्टर है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन कौमी असम्बली के अंदर मुसलसल वोटिंग को डिले करवाया जा रहा था, और उस डिले को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मुल्क के अंदर एक बेयकीनी किसी सूरत हाल थी, एक हेलीकॉप्टर जो था वो आया था वज़ीर आज़म हाउस में, और उसके फौरी बाद जो है वो वहाँ पे कुछ प्रिजनर्स वैन्स भी पहुंची, और हमने देखा कि तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजरे थे और इमरान खान साहब अपनी एक डायरी उठा के जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए। आज वही हेलीकॉप्टर दोबारा पहुंचा है वज़ीर आज़म हाउस में। अब वो कौन सी ताकतवर शख्सियत हैं जो उस हेलीकॉप्टर में आई हैं, और उस हेलीकॉप्टर में वो जो ताकतवर शख्सियत आई है वो पैगाम क्या लेके आई है, ये तफसीलात जो हैं वो बड़ी अहम हैं। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से, आपको पता है कि इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेम पेज पे मौजूद नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती को लेके जो हुकूमत है वो किसी और शख्स को आर्मी चीफ तैनात करना चाह रही है, और जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो किसी और को आर्मी चीफ तैनात करना चाह रहे हैं। आप ज़रा ये देखें कि मैं इशारे आपको दे देता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट किसको तैनात करना चाह रही है और गवर्नमेंट किसको तैनात करना चाह रही है। गवर्नमेंट इस वक्त तैनात करना चाह रही है उस जर्नैल को जो 27 नवंबर को रिटायर हो रहा है, और वो इस मैंडेट के ऊपर शब खून मार के, क्योंकि खुद भी जो ये हुकूमत वजूद में आई थी वो इमरान खान के मैंडेट के ऊपर शब खून मार के आई थी, उसी तरीके से ये दोबारा एक शब खून मार के एक हुकूमत बनाना चाहते हैं, और ये अपना एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़े होकर आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी के फैसले करवा सकें। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है कि जो आर्मी चीफ तैनात हो वो मेरिट पे हो, और 29 तारीख की जो सीनियरिटी है वो देखी जाए। अब इसमें जो हुकूमत चाहती है वो चाहती है कि जनरल आसिम मुनीर को जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि उनको तैनात ना किया जाए। दो और नाम हैं, उनको तैनात किया जाए। अब आप कहेंगे कि वो दो नाम कौन से हैं, इशारा आपको दे देता हूँ। पिछले दिनों में सऊदी अरब में आपने देखा था कि एक डेलीगेशन गया था पाक अफवाज का, जब ये सऊदीया की जो है वो तकरीब हुई थी, उसके अंदर जो दो नाम गए थे, एक साहिर शमशाद मिर्ज़ा, दूसरे जनरल अजहर अब्बास, और एस्टैब्लिशमेंट यही दोनों नाम चाहती है कि इन्हीं दोनों में से एक को आर्मी चीफ लगाया जाए। वो चाहते ये हैं कि साहिर शमशाद को जो है वो आर्मी चीफ लगा दिया जाए, और जनरल अजहर अब्बास जो हैं उनको जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है वो लगा दिया जाए। लेकिन हुकूमत इस वक्त बिल्कुल उनके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। मुसलसल इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे, एक लफ्ज़ी गोलाबारी भी की जा रही थी, और कुछ ना कुछ करने की ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इनकी अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर हो जाए। लेकिन अब मामलात जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आज तमाम ज़राए से ये खबर मिली है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म हाउस पहुँच के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। आप ज़रा ये भी देखें कि वो शहबाज शरीफ जो करंतना किए हुए थे, वो अचानक उन्होंने अपना करंतना ख़त्म किया और उसमें से करंतना से निकल के जो है वो दोबारा मीटिंग शुरू की। क्यों मीटिंग शुरू की? क्योंकि तैनाती बड़ी आ चुकी थी और उनको ये लग रहा था कि उनकी अब जो हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की इस मामले पर टक्कर हो जाएगी। उनके वज़रा इस मामले को बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है वो डील नहीं कर रहे थे। अब जी जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने दो नाम जो है वो शहबाज शरीफ के टेबल पे रख दिए हैं। पहला नाम जनरल अजहर अब्बास का,
चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के लिए, यानी अगर हुकूमत उनको आर्मी चीफ भी लगाना चाहे तो एस्टेब्लिशमेंट को मसला नहीं होगा। दूसरा नाम जनरल साहिर शमशाद का है। जनरल साहिर शमशाद को भी अगर चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ लगा दें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, ये इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में बॉल है। लेकिन अगर ये दोनों जो है, मैं आपको बहुत बड़ी खबर यहां पे ब्रेक कर रहा हूं कि अगर ये दोनों अफराद जो हैं इनमें से किसी को आर्मी चीफ नहीं लगाया जाता और हुकूमत बाजिद रहती है कि हमने जो है वो जनरल आसिम मुनीर को ही जो है वो आर्मी चीफ लगाना है या अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है, तो फिर अगले 6 माह जो हैं वो एक्सटेंशन नजर आ रही है। एक्सटेंशन के अलावा कुछ नहीं है। आप मेरे से आज बात लिखवा के रख लें, ये दोनों आर्मी चीफ होंगे। अगर नहीं होंगे तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो होंगे वो अगले 6 माह के लिए भी इसी सीट के ऊपर बैठे होंगे और अगले जो हैं वो आर्मी चीफ होंगे। अब मैंने आपके सामने 3-4 चीजें रखनी है। एक के समरी लेके कौन सी ताकतवर शख्सियत आई, कौन से 2 ऑप्शंस रखे गए और इसका बैकग्राउंड क्या है। अब एस्टैब्लिशमेंट का असल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एस्टैब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन क्या चीज कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त स्ट्रेंथन कर रहे हैं इमरान खान। अब इमरान खान, आपको ये बड़ी वेग सी बात लगेगी कि इमरान खान कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं एस्टैब्लिशमें को आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि नहीं 29 तारीख की जो सीनियरिटी है उसके हवाले हिसाब से जो है वो अगले आर्मी चीफ की तैनाती हो। अब आपको याद होगा कि प्रोपेगेंडा किया गया था कि शायद इमरान खान जनरल फैज हमीद को जो है वो अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, जिसके ऊपर जो है वो इमरान खान की हुकूमत जो थी वो चली गई थी। इमरान खान साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो है वो हमने यही खबर सुनी और हर बंदे ने यही कहा और एस्टैब्लिशमेंट की भी ज़राए थे, उन्होंने भी यही कहा कि इस वजह से जो है वो हुकूमत गई थी। अब आप ये देखिए कि एक हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के ऊपर गई थी, अब वो हुकूमत की जो पार्टी थी वो इस वक्त बैठी हुई है जी ऑपोजिशन के अंदर, और ऑपोजिशन में कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है, सिर्फ वन मैन शो है इमरान खान का। इमरान खान वाहिद ऑपोजिशन में और इस मुल्क की कोई सियासी जमात ऑपोजिशन में नहीं है। अब कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक वो शख्स जिसकी हुकूमत शायद इस वजह से कि मैं कह रहा हूँ शायद या आप कह लें कि इसको हम मुसद्दिक़ ज़राए से तो खबर नहीं है, हर बंदे ने ये बात की कि इस वजह से हुकूमत गई है। अब एक हुकूमत उनकी वजह से गई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की वजह से, दूसरी आने वाली हुकूमत फिर अपनी मर्जी कर रही है कि हमने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो मेरे ज़राए खबर दे रहे हैं कि दोनों को बैलेंस रखा जाए। अगर उनकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगा तो आर्मी चीफ लगना इनकी मर्जी का भी नहीं चाहिए। आर्मी चीफ जो है वो अदारे की मर्जी का लगना चाहिए और अदारा जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाए। इसके अंदर किसी का जो है वो स्टेक नहीं होना चाहिए कि इसको आर्मी चीफ लगा दें आप या उसको आर्मी चीफ लगा दें। इसके अंदर सियासी जमातों को मैं समझता हूं कि वैसे भी स्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अदारा है, अदारे को चलाना अदारे के अंदर बैठे हुए जो माइंड्स हैं उनका। ये कैसे हो सकता है कि आप अदारे के मामला समझ लें और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा के जो है वो आप कामयाबी हासिल कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। अदारे ने 100 चीज़ें देखनी होती हैं, अदारे के अंदर 100 मसाइल होते हैं, अदारे को किसने बेहतर लेके चलना है ये अदारे के अंदर बैठे हुए जो माइंड्स हैं वो बता सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं? आप एक हुकूमत चला नहीं रहे। आप महंगाई के बयानिए के ऊपर जो है वो आए थे, महंगाई का बयानिया लेके लॉन्ग मार्चेस करके, अब आपसे वो जो महंगाई है वो तो खत्म हो नहीं रही। आप चले हैं अब नया आर्मी चीफ तैनात करने। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं कि इमरान खान को एक चीज़ की यकीन दहानी करवाई गई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से कि अगर आर्मी चीफ आपकी मर्जी का नहीं आएगा, आएगा इनकी मर्जी का भी नहीं। आर्मी चीफ अदारे की मर्जी का आएगा और अदारे ही उसकी जो तैनाती है वो करेगा। लिहाजा इसी वजह से आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो 2 इंतहाई अहम नाम लेके जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने टेबल पे अब वो दोनों नाम रख दिए हैं। और अब से कुछ देर पहले जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करा था, मेरे ट्विटर के ऊपर एक मैंने ट्वीट पढ़ा और दुनिया न्यूज़ का वो ट्विटर हैंडल था जिससे ट्वीट किया गया, जिसमें वो बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो एक आधे दिन में हो जाएगी। समरी जो है वो टेबल पे पहुंच चुकी है और अब मामला तय हो चुके हैं। यानी वज़ीर दाखिला भी इस चीज़ का कह रहा है कि मामला तय हो गए हैं। तय किसकी मर्जी के हुए? मैं आपको बता रहा हूँ, तय हुए हैं अदारे की मर्जी के, हुकूमत की मर्जी के मामला जो है वो तय नहीं हुए। इस हवाले से जितनी भी मजीद अपडेट्स आएंगी वो भी आपके सामने रख दूंगा। इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द के लोगों का ख्याल रखिए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।